गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। कारगिल के अंदर एक अहम प्रोग्राम फाइनेंस की जानिब से मुनक़्क़द किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि जितने भी DDOs हैं उनके लिए एक वर्कशॉप किया है। हमारे साथ बात करने के लिए PFMS के अकाउंट ऑफिसर फुनसो कांचू साहब, समाज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की वर्कशॉप ख़ासकर जो DDOs के लिए कितना मुफीद है, कितना फ़ायदेमंद होगा और इस वर्कशॉप का मेन मकसद क्या है? जी, ये वर्कशॉप का ट्रेनिंग का एक वर्कशॉप हमने 4 दिन का यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट के सारे DDOs और उनके डीलिंग असिस्टेंट के लिए किया। तो इसका मेन मकसद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर स्कीम्स आते हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम आते हैं, ये यूटी गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आते हैं, उसके थ्रू जो पैसा आते हैं तो उसको यूटिलाइज टाइमली करने के लिए, तो वो करने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा मॉडल्स दिया हुआ। उसमें हमारा एक E80 मॉडल्स है, तो एक DBT मॉडल्स है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पैसा करते हैं जो हमारा बेनिफिशियल्स को, जैसे कोई ज़मींदार हो, कोई स्टूडेंट हो या कोई आर्टिशन हो, उनको जो हम सेंटर्स की तरफ से जो पैसा आते हैं तो उनको ट्रांसफ़र टाइमली कैसे करेंगे और ट्रांसपेरेंटली कैसे करेंगे, बीच में कोई वो ना हो, तो उनके डायरेक्ट अकाउंट में कैसे जाए। तो इस चीज़ को हम कर ही रहे हैं यूटी लद्दाख, जब से यूटी लद्दाख बने तो इसमें हम थोड़ा इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग DDOs को, जो DDOs के हाथ में है ये सारा ना, ये इसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए एक वर्कशॉप हमने 4 दिन का यहाँ किया। तो ये करने का एक डायरेक्शन भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये करगिल डिस्ट्रिक्ट में जाके आप 4 दिन का करिए। तो इसी तरह हम ज़ंस्कर में भी तीन दिन का करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ज़ंस्कर यहाँ से दूर होने की वजह से यहाँ अटेंड नहीं कर पाया, तो उनके लिए हम स्पेशली वहाँ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ ट्रेनर्स रहे हैं स्पेशल, यहाँ हमारा टेक्नीशियन आए हुए हैं, तो उनकी तरफ से सारा ट्रेनिंग मुहैया किया जा रहा है। जी सर, इससे पहले खासकर जैसे आपने DDOs और उनकी डीलिंग असिस्टेंट्स की बात की, तो किस तरह की इश्यूज आप लोगों को देखना पड़ता था खासकर अकाउंट सेक्शन? जी अकाउंट, इसमें ऐसा है जो हमारा एक होता है बजटरी जो एक्सपेंडिचर होता है, यूटी गवर्नमेंट का बजट होता है, एक होता है जो स्पॉन्सर स्कीम्स का जो पैसा आते हैं वो हम जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में हम लाते हैं उसको पैसे को, तो वो एक अकाउंट बेस हम एक्सपेंडिचर करते हैं। जो अकाउंट में रहेंगे तो वो बजट से रिलेटेड नहीं होता, तो अकाउंट से हम उसको कैसे खर्चा करेंगे, तो अकाउंट्स में रखने के लिए तो नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें जिस मकसद से पैसा दे रहा है तो वो टाइमली हमें डिस्पर्स करे, तो अनदर दूसरा हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेकंड मिलेगा, सेकंड के बाद थर्ड मिलेगा। इस तरह से जितना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, कुछ डिफ़िकल्टीज आ रहे थे, तो उसको हम क्लियरिफाई करने के लिए यहाँ 4 दिन का वर्कशॉप किया। तो मुझे उम्मीद है ये DDOs इस चीज़ का फ़ायदा लेंगे और डीलिंग हैंड भी इसका फ़ायदा लेंगे। तो मुझे जिस तरह से जैसे रिस्पांस आ रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इनको इंटरेस्ट भी है, तो इससे इस ट्रेनिंग और वर्कशॉप से इनको फ़ायदा होंगे। सर, इससे पहले ख़ासकर जो अगर हम बजट की बात करें, पैसे की बात करें, उसको ट्रांसफ़र करने में या ट्रांसपेरेंसी की बात करें, उसको लेके काफ़ी इश्यूज़ हमें देखने को मिलता था। अब आहिस्ते आहिस्ते वो सारी चीज़ें काफ़ी चेंज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को लेके क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कितना ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस किया है और इस तरह की जब ट्रेनिंग करने के बाद कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से जो बेनिफिशियरी है उन तक जो पेमेंट्स जो है वो पहुंच सके? जी, ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम PFMS बोलते हैं, ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जिससे जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो ये हम मॉनिटर कर सकते हैं दिल्ली तक। जो यहाँ DDO लेवल पे खर्चा करेंगे या उसके बाद हम उससे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेवल पे ट्रांसफ़र करेंगे, खर्चा करेंगे या वहाँ से नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है। ये ऑनलाइन देख सकते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है, जैसे हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं तो उसका भी इसके विंडोज़ पे लिखा हुआ है कि नो योर पेमेंट करके, तो उसमें जाके आप स्टूडेंट खुद देख सकते हैं। इसमें ID की ज़रूरत नहीं है, नो योर पेमेंट करके उसमें देखेंगे तो आपका ये पता लग गया कि आपका स्कॉलरशिप वहाँ से रिलीज़ हुआ तो किस स्टेज पे वो है, आपको क्यों नहीं मिला, ये सारा डिटेल आपको मिलेंगे। तो इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी और कुछ नहीं है। और ऊपर से जो डायरेक्ट बेनिफिट्स में हमारा जो जितने भी हमारा जो आर्टिशंस है, हमारा जो फार्मर्स है या हमारा कोई भी जो डायरेक्ट बेनिफिट से फ़ायदा लेते हैं तो वो भी देख सकते हैं, आपको नो योर पेमेंट में जाके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है PFMS को, और ये PFMS की थ्रू ही खर्चा होना है, तो ये PFMS के आउट जाके यानी कि ऑफलाइन पेमेंट इसमें कर भी नहीं सकते, क्योंकि
PFMS के थ्रू पैसा आ रहा है तो PFMS के थ्रू ही होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसके थ्रू मुझे उम्मीद है कि लोगों को फ़ायदा भी होगा और इससे ही ट्रांसपेरेंसी और नहीं मिल सकता। लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर स्कीम्स आते हैं, आप लोगों के लिए जो सेंटर सेक्टर स्कीम आते हैं या यूटी गवर्नमेंट का जितने भी स्कीम बनते हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को टाइमली ये पैसा मिले। इसमें कहीं रुकावट आ रहा है तो हम खुद देख के उसमें रिजर्व करके ये पैसा टाइमली मिल जाएगा। ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस ना जाए, बस ये हमारे अकाउंट्स में है, तो हम अकाउंट में जो पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट के अकाउंट में लाके तो हम उसको टाइमली डिस्बर्स करने की कोशिश करते हैं। अगर टाइमली पेमेंट में कहीं इशू रहता है तो लोग कहीं अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें अप्रोच कर सकते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑफिस डायरेक्टरेट खुला हुआ है यहाँ, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस खुला हुआ है, तो वहाँ भी आपके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ हैं जी। PFMS के कॉन्टेक्स्ट में एक अहम वर्कशॉप करगिल लद्दाख में किया गया है और इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के DDO जिनके पास DDO पावर है, उनके डीलिंग असिस्टेंट्स हैं, उन तक ये वर्कशॉप पहुंचाया जा रहा है ताकि जो पेमेंट हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके और जो फंड है वो प्रॉपर टाइम पे यूटिलाइज़ किया जा सके। बने रहे गुलिस्तान सब पल के अपडेट। सर, PFMS को लेके यहाँ पे जो वर्कशॉप हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, इस वर्कशॉप का मेन मकसद क्या है और उससे ख़ासकर DDOs और जो उनके साथ जो लोग होते हैं वो किस तरह के फ़ायदे ले सकते हैं? देखिए, PFMS जो प्लेटफॉर्म है एक्चुअली हमारे यूटी लद्दाख में और रेस्ट ऑफ इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन होता है वो इसी प्लेटफॉर्म पे ही होता है। और हमारे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो DDOs हैं वो बेसिकली जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डील करते हैं। PFMS पे ट्रेनिंग बहुत ही अहम था। जब से यूटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बाद बीच में कोविड आया तो हम लोग थे वहाँ स्केल पे DDOs के लिए ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे, अभी क्योंकि हालात नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये बहुत पहले ड्यू था, लेकिन अभी जाके जो है हमारे ज़रूरत के मुताबिक हम उनको एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर पाए। और PFMS में ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी थी क्योंकि अल्टीमेटली जो है उन्होंने ही ऑपरेट करना है इस सिस्टम पे, और उनको और उनके डीलिंग असिस्टेंट्स को इनके बारे में, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में, चाहे वो EIS हो, EAT हो या बाकी चीज़ें हों, इसके बारे में नो-हाउ होना बहुत ज़रूरी था उनके लिए, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो कितना सक्सेसफुल रहा है ये वर्कशॉप? देखिए, जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, हम पहले यही बात कर रहे थे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ भी कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अराउंड मोर देन 400-500 जो है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए। हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, हमें DDOs को 2-2 ग्रुप में जो है वो बांटना पड़ा था और अल्टरनेट डेज पे उनकी ट्रेनिंग रखी गई। इसके बावजूद भी थोड़ा लेंथी प्रोग्राम था, 4-5 दिन का प्रोग्राम था, इसके बावजूद भी लोगों ने इतना जो है एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये पूरा प्रोग्राम। सर, जो फंड यूटिलाइजेशन को लेकर इससे पहले इश्यूज़ रहता था, सरेंडर होता था बहुत सारे फंड, और जनरली लोगों को भी कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लगता था अगर कहीं पे किसी भी तरह की वो काम करते हैं तो उस तक जो है बजट पहुंचाने में, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमें उम्मीद है कि इस तरह के जब ट्रेनिंग्स होते हैं, हमारे DDOs वगैरह जो है जब पूरी तरह से इन चीज़ों के साथ उनको क्या बोलते हैं, इसको नो-हाउ को पूरी तरह से वो जान जाते हैं, इसके बाद जब फ़ंड यूटिलाइजेशन, फ़ंड ट्रांसफ़र, ये सब मॉड्यूल्स जैसे अभी हमने बात की, चाहे वो EAT मॉड्यूल हो, EIS की बात हो या दूसरे DBT की बात हो, ये सिस्टम ही उसी लिए डेवलप किया गया है ताकि फ़ंड्स को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाएँ, एक जस्टिफाइड मैनर में यूटिलाइज़ कर पाएँ और सही जगह पे और सही लोग तक वो फंड्स पहुँच पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि ये जो ट्रेनिंग है इसमें हमारे DDOs बहुत कुछ सीखे, उनके डीलिंग से बहुत कुछ सीखे हैं, और फंड्स का जो लैब्स होने वाला पहले थोड़ा रहा था और सही टाइम पे और सही जगह पे नहीं पहुंचने वाला सिस्टम था, हम ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग की वजह से वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा इशू। तो कहा जा रहा है कि सर, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, पब्लिक या बेनिफिशरीज हैं, वो अपने पेमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं? जी हाँ, PFMS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये स्टिल इट इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज। ये जो साइट जो है, जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है और उसमें बहुत जल्दी अभी एक ऑप्शन अभी भी है और बाद में तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बन के आ जाएगा, जिसमें एक बेनिफिशरी, चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो एक पेंशनर हो या कोई भी बंदा हो, उसको जिस तरह के भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में वो इन्वॉल्व होगा, कहाँ पे किस हिसाब से उसके पैसे और कहाँ तक आए वो पूरी तरह से ट्रैक कर पाए।